आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जीएसटी सुधार पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा तोहफा है। जीएसटी सुधारों को लागू करने के कांग्रेस के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि अब चीज़ें सस्ती होंगी। बिहार के लोग खुश हैं कि अब हर चीज़ सस्ती हो गई है। यह नवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा तोहफा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बयान घटिया है। पटना में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक पर उन्होंने कहा कि ऐसा दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी हुआ था, लेकिन वे हार गए। 0 सीटों वाली कांग्रेस बिहार में क्या करेगी? देखिए, ये बचत तो हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। क्या हो जाएगा? सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर रही है? जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने जीएसटी को लेकर कहा है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है और बहुत ही बेहतर, क्योंकि देश के लोग इससे बहुत खुश है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने जीएसटी की नई दरों पर कहा, यह प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम कैसे वैश्विक चुनौतियों को अब अवसर में बदलें, कैसे जनता तक सस्ते दरों पर हमारे उत्पाद पहुंचे। निसंदेह इस फैसले ने उनका काम काफी आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम आरोपों से हटकर देखें तो इस देश के लोग बहुत खुश हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उनका फौलादी संकल्प है, वैश्विक चुनौतियों को हम कैसे अवसर में बदलें, जनता तक सस्ते दरों पर कैसे हमारे उत्पाद पहुंचे, आम गृहिणियों के लिए जीवन कैसे आसान हो, उनके लिए घर का बजट एक बड़ी चुनौती थी और निसंदेह इस फैसले ने उनका काम काफी आसान बनाया है। इसीलिए आरोपों प्रत्यारोपों से अलग हटकर अगर हम देखें तो जो इस देश के 150 करोड़ लोग हैं वो बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले को लेकर लोगों के अंदर अत्यंत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई जीएसटी दर को लेकर कहा है कि कांग्रेस स्वदेशी अपनाए। ये उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संकल्प ले कि अब स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 लाख की छूट दी है। आज जीएसटी देशवासियों को दीपावली और छठ के अवसर पर एक बड़ा तोहफा मिला है। उन्होंने कहा है कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी संकल्प ले कि अब केवल स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। खड़गे साहब ने भी एक पोस्ट किया था। मैंने खड़गे साहब से भी आग्रह किया कि खड़गे साहब, आपका जब सरकार था तब 3 लाख इनकम टैक्स में रखे थे। मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी, कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही। यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था। खाने पीने, पनीर, सारे चीजों पर से उठ गया। बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, सब चीज पर से 0 हो गया। ये रोटी, कपड़ा और मकान। गाड़ी में कल ही हमारे एक हम के अध्यक्ष हैं, उनको 1.25 लाख रुपया बचा एक गाड़ी खरीदे। तो ये ट्रैक्टर पर 40,000, 65,000, 35,000 तरह तरह का है। तो किसानों के लिए छूट, हर आदमी के लिए छूट। जीएसटी आज देशवासियों को
दुर्गा पूजा और दीपावली छठ के अवसर पर एक बड़ा तोहफा है। कतनो कसैया के शराब ने कहीं गाय मरले हैं। खड़गे साहब, आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि पूरे कांग्रेस के पार्टी संकल्प ले, हम मेक इन इंडिया ही खरीदेंगे। मोदी जी नहीं बनाते हैं, भारतवंशी बनाता है। भारतवंशियों का ही बना हुआ सामान खरीदेंगे, ये संकल्प तो लें। हम आज जा रहे हैं, कुछ खरीदेंगे, आप भी खरीदिए 25 रुपया का, लेकिन जब भी सामान खरीदे खड़गे साहब तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। विश्व में 1 नंबर इकोनॉमी में जाना है कि नहीं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी और खड़गे साहब से। अगर आपके मन में भारत के प्रति समर्पण है तो संकल्प लें। मोदी जी को गाली देते रहें, लेकिन संकल्प लें कि हम भारत का बना हुआ ही सामान प्रयोग करें। जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि यह बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला, इसे उन्होंने कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं जीएसटी का जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। और एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जीएसटी में आधा दर कम कर दिया गया। इस तरह करीब 295 चीज़ों पर राहत दी गई है। एक गरीबों के हित में है ये पूरा निर्णय। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ये ऐतिहासिक फैसला है, पीएम मोदी का, और इसके लिए देश उनका आभार व्यक्त करता है। जीएसटी का जो फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं। इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है तो लोग कर रहे हैं। हम भी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। इससे गरीबों को, विद्यार्थियों को, बीमारियों को, किसानों को बहुत बहुत फायदा होने वाला है, जिसकी कल्पना तक वो लोगों ने नहीं किया था। तो इसलिए ये फैसला के लिए उनके प्रति आभार देश व्यक्त करता है, हम व्यक्त करते हैं, हमारे पार्टी के लोग व्यक्त करता है और लोग से कहना चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स भूल करके जीएसटी के जो दर घटे हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। 22 सितंबर से नई जीएसटी दर लागू की गई। आपको बता दें, इसी को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से देश में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की छूट और अब जीएसटी सुधारों से पूरे देश में राहत और उत्साह का माहौल है। यह गरीबों और एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग इस खुशी के मौके पर मातम का राग अलाप रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों से पूरे देश में राहत और उत्साह का माहौल है। ये गरीब, मध्य वर्ग, अति मध्य वर्ग, व्यापारी, एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक स्वर्णिम कदम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे खुशी और जश्न के मौके पर मातम का राग अलाप रहे हैं, जो उनकी नकारात्मक जन विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इस मातम के राग पर राहुल गांधी सहित भ्रष्ट युवराज व युवरानियां नागिन डांस कर रही हैं। जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके आर्थिक सुधारों की पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और हकीकत है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले निर्णायक फैसले किए हैं और इंडी गठबंधन के नेता
राहुल गांधी के नेतृत्व में केवल निराशा, हताशा, असत्य और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आजम खां रिहा हुए हैं। 23 साल के बाद आजम खां को सीतापुर जेल से रिहा किया गया है और सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने आजम खां को गलत केस में फंसाया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ सभी मामलों में जारी जमानत वारंट पर कहा कि सरकार ने आजम खान को गलत केस में फंसाया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन पर सैकड़ों केस लगाए गए। समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद कर रही है। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। कोलकाता में मूसलाधार बारिश हुई और सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो उसकी रफ्तार पूरी तरह से थम गई। कोलकाता में बता दें कि मंगलवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। देखिए, कोलकाता में आपको बता दें कि मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी बारिश हुई। इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रफ्तार देखिए, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें करंट भी उतरने की बात सामने आई है। बिजली का करंट लगने की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है और पिछले 6 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई 6 घंटों के अंदर ही। और देखिए, शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया और किस तरह से आना जाना जो हो रहा है वो तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रात में हुई मूसलाधार बारिश के बाद हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह दक्षिण स्टेशन यार्ड, चितरपुर उत्तर केबिन, विभिन्न कार शेड और सियालदह यार्ड के विभिन्न स्थानों पर जल भराव देखा गया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भी जल भराव देखा गया। हावड़ा और सियालदह मंडलों के रेल लाइनों पर पानी भर गया। जमा हुए पानी को निकालने के लिए कई जगहों पर पानी के पंप लगाए गए, लेकिन आसपास के सिविल क्षेत्र से भी पानी भर जाने के कारण पानी वापस रेलवे यार्ड में भरा है, जिससे बहुत ही मुश्किलें पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यह बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर के कई सड़कों में पानी भर गया। कई घरों और आवासीय परिसरों में भी पानी जमा हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 दिनों तक स्कूल इसी भारी बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।